बौद्ध ग्रंथों में कहानी मिलती है, अवंती का राजा चंड प्रद्योत और मगध का राजा बिंबिसार, ये दोनों साड़ू भाई थे। इनका विवाह वैशाली के राजा चेटक की 2 पुत्रियों से हुआ था। तो अवंती के राजा चंड प्रद्योत को एक बार पांडु रोग हो गया। पांडु रोग यानी पीलिया रोग हो गया। तो उसने अपने साड़ू भाई मगध के राजा बिंबिसार से मदद मांगी और बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध राजवैद्य रहते थे जीवक। तो बिंबिसार ने जीवक को अवंती भेजा चंड प्रद्योत का इलाज करने के लिए। जीवक चंड प्रद्योत के पास आया। जीवक ने चंड प्रद्योत के पांडु रोग के इलाज के लिए एक काढ़ा बनाया, घी और बाकी जड़ी बूटियों को मिला करके। लेकिन चंड प्रद्योत को घी से एलर्जी थी। तो चंड प्रद्योत ने जब उस काढ़े को सूंघा तो चंड प्रद्योत समझ गया कि इसमें घी मिला हुआ। उसने वो काढ़ा पीने से मना कर दिया और जीवक को कहा कि मुझे घी से एलर्जी है, कोई ऐसी औषधि बनाओ जिसमें घी का उपयोग ना किया गया। अब जीवक बड़ा परेशान कि ऐसी कोई औषधि तो बन ही नहीं सकती है बिना घी के जिससे पांडु रोग ठीक हो जाए। तो जीवक ने एक दिमाग लगाया। जीवक ने चंड प्रद्योत से कहा कि मुझे आपका इलाज करने के लिए आपके राज्य के बाहर के जंगलों में जाना पड़ेगा, लेकिन जब भी मैं आपके राज्य से बाहर जाऊंगा, आपके राज्य में फिर वापस आऊंगा तो हर जगह मुझे अनुमति लेनी पड़ेगी। तो आप अपने पूरे राज्य में ये अनाउंस कर दीजिए कि मैं जब चाहूं आपके राज्य की सीमा से बाहर जा सकता हूं और फिर से आपके राज्य के अंदर आ सकता हूं, मुझे रोका टोका न जाए और मुझे आने जाने के लिए एक वाहन दिया जाए। तो चंड प्रद्योत के पास एक भद्रावती नामक हथनी थी। चंड प्रद्योत ने वो भद्रावती नामक हथनी जीवक को दी और जीवक ने एक दिन क्या किया कि वही काढ़ा बनाया और उबाल करके घी की गंध उस काढ़े की खत्म कर दी और चंड प्रद्योत को पिला करके बोला मैं आता हूं, और भद्रावती नामक हथनी में बैठ करके भाग गए। अब चंड प्रद्योत को आधे 1 घंटे बाद उल्टियां होने लगी। चंड प्रद्योत का एक सेनापति था काक। चंड प्रद्योत ने अपने काक नामक सेनापति को भेजा कि जाओ और जीवक को पकड़ करके लेकर के आओ। मैंने उसको मना किया था कि मुझे घी का काढ़ा न पिलाना, लेकिन उसने घी का काढ़ा पिला दिया और मैं मरा जा रहा हूं, मुझे उल्टियां पे उल्टियां हो रही हैं। काक बड़ी तेजी से जीवक के पीछे आगे बढ़ा। जीवक अवंती नामक राज्य की सीमाओं को पार कर चुका था, लेकिन रास्ते में जीवक एक जगह भोजन करने के लिए रुका। जब जीवक भोजन कर रहा था तभी काक अपने कुछ सैनिकों के साथ जीवक के पास पहुंच गया और कहा चलो चंड प्रद्योत ने बुलाया है। जीवक ने बोला भैया मैं भोजन कर रहा हूं, मुझे भोजन फिनिश कर लेने दो। काक ने बोला ठीक है तुम फिनिश कर लो भोजन अपना। जीवक ने बोला कि मैं खाना खा रहा हूं, तुम देख रहे हो अच्छा नहीं लगता, एक आध निवाला तुम भी खा लो। काक ने बोला नो, मैं ये जानता हूं कि तुम आयुर्वेदाचार्य हो, कोई विष या जहर मुझे खिला सकते हो, तो तुम्हारे द्वारा दी गई कोई भी सामग्री मैं ग्रहण नहीं करूंगा। 2-4 निवाला खाने के बाद जीवक ने बोला कि ठीक है खाना ना सही, कम से कम आंवला तो खा ही सकते हो, इसमें तो मैं कुछ नहीं मिला सकता। काक ने बोला ठीक है आंवला खा सकता हूँ और जीवक ने आंवला काक को खाने के लिए दे दिया। जीवक ने अपने नाखून में औषधि लगाई हुई थी और आंवला देने से पहले नाखून आंवले में गड़ा दिया और वही आंवला काक ने खाया और आंवला खाने के बाद काक बेहोश होने लगा। वो तो रोने लगा कि तुमने मुझे जहर खिला दिया, अब तो मैं मर जाऊंगा। जीवक ने बोला परेशान मत हो, तुम्हें कुछ ना होगा, ना तो तुम्हें कुछ होगा और ना ही तुम्हारे राजा चंड प्रद्योत को ही कुछ होगा। और जीवक बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके मगध वापस आया और बिंबिसार को गरियाने लगा कि अब दोबारा मुझे कभी अवंती ना भेजना। यहाँ वही हुआ, उस व्यक्ति को भी काक को भी होश आ गया और वहाँ चंड प्रद्योत का भी पांडु रोग पीलिया रोग ठीक हो गया। तो चंड प्रद्योत ने जीवक का सम्मान करने के लिए अपने एक दूत को बिंबिसार के पास भेजा और कहा कि आप जीवक को फिर से अवंती भेजिए, हम उसका भव्य स्वागत करेंगे। जीवक ने बोला नो, एक बार ढहकाए बामन वीर कहाए, मैं दोबारा अवंती नहीं जाऊंगा। तो चंड प्रद्योत ने फिर जीवक के सम्मान में शिवी देश से चीवर